राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि भगवान कृष्णा की कृपा आप सभी भक्तजनों के प्राप्त हो। इस वीडियो के अंतर्गत आप जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास जो है, जो आज से शुरू हो रहा है, उसका क्या महत्व है, कैसे इसमें स्नान दान करें और क्या करें कि भगवान कृष्णा की कृपा प्राप्त हो, क्यों इसे मार्गशीर्ष कहा जाता है। तो जानते हैं कि जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। चूंकि मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस माह को मार्गशीर्ष कहा जाता है। इसके अलावा इसे मगसर, मंगसिर, अगहन, अग्रहायण इन नामों से भी जाना जाता है। ये पूरा मास बहुत ही पवित्र माना गया है। इसकी महिमा स्वयं भगवान कृष्णा ने गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्णा ने कहा है, बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासाय नाम मार्गशीर्ष हम ऋतूनाम कुसुमाकरः। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्णा की उपासना की बहुत ही महिमा बताई गई है। इस महीने में भी आपको, जैसे आपने कार्तिक माह में तुलसी पूजन किया, उसी प्रकार से आप अगर हो सके तो तुलसी में दीपक अवश्य रात को प्रज्वलित करें। पहले तो दोनों टाइम प्रज्वलित करें, और अगर न समय मिल पाए तो आप रात के समय दीपक अवश्य तुलसी में प्रज्वलित करें। इससे भगवान श्रीहरि की कृपा, भगवान कृष्णा की कृपा आपको प्राप्त होगी। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ जो है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। पवित्र नदियों में स्नान का बड़ा महत्व है। तो अगर ये संभव हो तो आप ऐसा करें। अगर संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि सबके लिए ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं, तो आप नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल, पवित्र नदियों का जल मिला करके उससे स्नान करें और ओम नमो भगवते मंत्र का जप करते रहें। मार्गशीर्ष महीने के दौरान जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं, वो हर संकट से ओम नमो भगवते नमः मंत्र से, इस मंत्र के जाप से जो है वो हर प्रकार के कष्टों से छुटकारा पा जाते हैं। मार्गशीर्ष महीने में जो है आपको सुबह जल्दी उठ करके स्नान से निवृत्त होने के बाद भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्नान से पहले जो है इसका भी बहुत महत्व बताया गया है कि तुलसी की जड़ की मिट्टी जो है उसे अपने शरीर पर लगा करके और उसके पश्चात स्नान करना चाहिए, यानी अपने शरीर पर उसका लेप लगाना चाहिए और लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान करें। और साथ ही जो है ओम नमो भगवते नारायणाय या गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मंत्र का जप करें। इस मौसम में दान का भी बहुत महत्व बताया गया है, क्योंकि शीतलहर शुरू हो गई है। तो गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, भोजन, अन्नदान जो भी आप अपनी सामर्थ्यानुसार कर सकें, उसका भी बहुत महत्व बताया गया है। इस माह में पूजा संबंधी सामग्री, तुलसी माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोरपंख, जल कलश, आचमनी, पीताम्बर, जो भी आपकी सामर्थ्यानुसार हो उन चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। इस महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए, दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ये मार्गशीर्ष महीने में वर्जित बताया गया है। मार्गशीर्ष मास में भगवान बृहस्पति देव वीरवार की बहुत महत्ता बताई गई है। वीरवार का दिन इसमें बहुत ही शुभ माना गया है। तो वीरवार के दिन भगवान श्री हरि की माँ लक्ष्मी के साथ में पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। केले के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए। केले के वृक्ष में गुड़ और चने की दाल अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इस मास में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को देखने भर की भी विशेष महिमा बताई गई है। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि घर में अगर भागवत हो तो अगहन मास में दिन में एक बार उसको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में विष्णु सहस्त्रनाम, भगवद गीता, गजेंद्र मोक्ष, इन्हें दिन में 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर आपको समय मिले तो सुबह शाम पढ़ें, नहीं तो एक दिन पढ़ लें। जिस समय आपको समय मिले उस समय निकाल करके अवश्य पढ़ लें या इसको श्रवण कर लें। इस मास में अपने गुरु को, ईष्ट को
ओम दामोदराय नमः कहते हुए प्रणाम करने से जीवन के अवरोध कहते हैं समाप्त होते हैं। इस माह में शंख में तीर्थ का पानी भरें और घर में जो पूजा का स्थान है उसमें भगवान के ऊपर से शंख मंत्र बोलते हुए घुमाना चाहिए और बाद में ये जल घर की दीवारों पर छींटे देने चाहिए। इससे घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति आती है, कलेश दूर होते हैं। तो ये अगहन मास के कुछ नियम हैं और सात्विक चीज़ों का, सात्विक आहार को लेना चाहिए। तो ये मार्गशीर्ष मास के कुछ नियम हैं, आप इनको करके देखिएगा। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन इससे आएंगे और जीवन के कलह कलेश दूर होंगे। तो सभी भक्तजन बोलिए जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।